क्या है अच्छाई और सच्चाई का रास्ता? राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृतवाणी। चेहरे तो फिर भी दो एक जैसे मिल जाते हैं, पर व्यवहार और स्वभाव इस दुनिया में हर इंसान का अलग अलग तरह का होता है। और जब जब आदमी इस बुरे वक्त में भी अच्छे व्यवहार का मालिक बन जाता है, किसी ने हमें सम्मान दिया, हमने भी वापस सम्मान दिया, पर किसी ने हमारा अपमान किया और बदले में हमने वापस सम्मान दिया, यानी हमने बाजी जीत ली। दो पड़ोसी, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से दुश्मनी रखने लग गया और उससे लगा कि इस पड़ोसी को मैं यहां से भगा के रहूंगा, मैं इसके मकान को भी अपना बना लूंगा, कब्जा कर लूंगा, इस पड़ोसी को यहां से भगा के रहूंगा। और तब उसने झगड़े में द्वेषवश, वैर विरोधवश रोज अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करता। पत्नी को कह रखा था, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के बीज, घर का सारा कचरा, बिखरे हुए बाल, जो जो घर में कचरा इकट्ठा होता, रोज एक थैला भरा जाता और वो ले जाकर अपने पड़ोसी के घर के आगे ले जाके डाल के आ जाता। एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने रोज वो पड़ोसी के घर के आगे ले जाके कचरा डाल रहा है। पर पड़ोसी पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो डालता है, वो मुस्कुरा कर उसे किनारे रखता है, आगे निकल जाता है। वो रोज कचरा डाल के जाता है, वो रोज उसे किनारे करके आगे निकल जाता है। 4 महीने बीत गए। उसे लगा यार ये पड़ोसी कौन सी मिट्टी का बना है, इससे झगड़ा कैसे करूं। एक दिन वो अपने घर के पहले माले पर खड़ा था और उसने देखा कि आज उसका वो पड़ोसी भी एक थैला लेकर आया है। तो उसे लगा अब होगी लड़ाई शुरू। क्रिया तब तक क्रिया रहती है जब तक एक आदमी करता है, लेकिन जैसी वो प्रतिक्रिया बन जाती है, दूसरा आदमी जुड़ता है और तब युद्ध होना शुरू होता है। और वो पड़ोसी इतना बड़ा थैला लेकर आया और तय था जब ये 4 महीने से कचरा डाला है तो वो क्या डालेगा, कचरा ही लाएगा ना। उसे लगा ओ तो आज अब लड़ने की बारी आएगी। और वो जैसे ही थैला लाया और घर के आगे लाके रखने लगा कि ऊपर से चला, अब ओए क्या कर रहा है। उसने कहा यार तू 4 महीने से मेरे घर के आगे कचरे का थैला डाल रहा है, आज मैं पहली बार डाल रहा हूं उसमें तू चिल्ला रहा है। उसने कहा नहीं। वो चिल्लाता हुआ नीचे आया और आते उसने थैले के लात मारी, थैला फट गया। तो देखकर चौंक पड़ा। उस थैले में 1 किलो एप्पल थी, 1 किलो मौसमी थी, 12 केले थे, 1 वनस्पति और एक अनानास था और इस तरह पूरा थैला फलों से भरा हुआ था। तो उसने कहा अरे ये तूने क्या किया, मैं तो तेरे घर के आगे रोज कचरा डालता हूं, तू फलों की टोकरी लेकर आया। उसने मुस्कुरा कर कहा भाई साहब इसमें ज्यादा सोचने की बात क्या होती है, जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों के जीवन में वैसा ही देता है। जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों की जिंदगी में वही चीजें घोला करता है। मैं आपसे ये मोटिवेट करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, भला करने वाले के साथ तो हर कोई भला करता है। दुनिया में 3 शब्द हैं, एक है शैतान, एक है इंसान और एक है भगवान। पता है इन तीनों में क्या फर्क है? मैं बताऊं आपको, एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा कर रहा है। क्या कर रहा है? भला करने वाले का भी क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है। आप जरा बताओ तो इन तीनों में कौन, भगवान, इंसान या शैतान, कौन इन तीनों में? सोचो सोचो। शैतान। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भला करता है और बुरा करने वाले का बुरा करता है। इन तीनों में कौन? इंसान। पर एक आदमी वो है जो बुरा करने वाले का भी अपनी ओर से भला कर रहा है। सोचो इन तीनों में कौन? उसी का नाम भगवान। जो तो के कांटा बुए। तीसरी क्लास में अपन सभी लोगों ने ये कबीरदास जी का दोहा पढ़ा हुआ है। ये दोहा नहीं, ये भगवान श्री महावीर की फिलॉसफी को और आगे बढ़ाया गया है कि जो तो के कांटा बुए, अब क्या करो, ताहे बोए तो सूल। क्या बोलो 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 बोलो, सोचो सोचो सोचो। आज की तारीख में हम ये करते हैं कि जो हमारे कांटा बोए हम वापस उसके कांटा चुभाते हैं। पर भगवान श्री महावीर कहेंगे ना बाबा ना, तुम अपने अंतर हृदय में दया, करुणा, प्रेम और शांति से भरे हुए रहो। केवल उनका ही भला मत करो जो तुम्हारा भला कर रहे हैं, तुम उनका भी भला करो जो तुम्हारा बुरा कर रहे हैं। जो तो के कांटा बोए ताहे बोए तू
फूल, अरे ताको फूल को फूल है और वाको है त्रिशूल। जिसने तुम्हारी जिंदगी में कांटे बोए, जिसने तुम्हारी जिंदगी में अपयश किया, जो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा विघटन पैदा करता रहा, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता रहा, जिसने तुम्हारे लिए आलोचनाएं की, जो तुम्हारी जिंदगी में कांटे बोता रहा, मत चिंता कर, उसने अपना काम किया, तू उसके बराबर मत जाना। उसने गिर के बताया कि वो कितना गिर सकता है, तो उठ के बता कि तू फिर भी कितना ऊंचा उठ सकता है। जिसने तेरी आलोचना की तो तहे दिल से उसकी प्रशंसा कर, जिसने तेरे लिए कांटे बोए तो उसकी जिंदगी में फूल खिला। यही तो इंसान का सद्व्यवहार होता है। चंदन होता है ना, घिसकर भी खुशबू देता है। महापुरुष भी चंदन की तरह होते हैं, जिनके जीवन में आप चाहे जितने विघटन डाल दो, लेकिन वो अपने द्वारा हमेशा अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार, प्रेम भरा व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार के मालिक बनते हैं। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बार वो कोलकाता में थे, सभा कर रहे थे। उस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, देश की आजादी का। उनकी सभा थी, हजारों हजार लोग इकट्ठे थे, पर कोई उनके विघ्न संतोषी था, उनको न चाहने वाला था। तो चलती सभा में एक युवक ने पता नहीं कहां से उठकर आया और एक युवक ने मंच पर जूता फेंका। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस के कान से चिपक कर जूता जाके मंच पे गिरा। पूरी सभा में खड़बड़ी मच गई, मंच वाले सब लोग खड़े हो गए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। सारा माहौल बिगड़ने लग गया। अरे बोस पर, सुभाष चंद्र पर, सुभाष दादा पर जूता फेंका, सुभाष दादा पर जूता फेंका, सुभाष दादा पर जूता फेंका। सुभाष दादा ने झट से माइक पकड़ा, सबको बैठाया और बैठाकर कहा, प्लीज जिसने जूता फेंका कोई दिक्कत नहीं है, केवल वो एक काम करे, जिसने भी फेंका है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, केवल एक काम करे, वो दूसरा जूता भी फेंक दे, क्योंकि मैं पिछली सभा में गया था, मेरा जूता खो गया था और ये जूता पूरा मेरे पांव में साइज का है। तो जिसने भी फेंका है वो दूसरा भी फेंक दे। मैं आपको बताता हूं, इस बुरे वातावरण में भी ये महान निर्णय कौन कर सकता है? जो सद्व्यवहार का मालिक होता है।